हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में, चुंबकीय पदों के बारे में। क्या होते हैं चुंबकीय पद, क्या क्या इनकी डेफिनेशन होने वाले हैं, क्या टर्म्स हैं, इनको सभी को हम समझने वाले हैं। तो पहला आपका टर्म आपके पास आता है मैग्नेटिक पोल, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है इसे समझते हैं। तो यह चुंबक का वह भाग होता है जिसमें चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, चुंबक का वह भाग जिसमें चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। ये जो ध्रुव होते हैं ये आपको दो प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला ध्रुव होता है आपका उत्तरी ध्रुव, जिसे आप कहते हैं नॉर्थ पोल। दूसरा होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, जिसे आप कहते हैं साउथ पोल। है ना? आप याद रखेंगे, मैग्नेट में, चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हिंदी में कहें हम तो इन्हें आप कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद अगली टर्म जो आती है हमारी, क्या आती है उसको समझ लेते हैं। तो अगली टर्म में हम समझने वाले हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसे समझने वाले हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो वे बल रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं, तथा इन्हीं बल रेखाओं के कारण चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर जाते हुए आपको दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है। एरो के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो आपकी चुंबकीय बल रेखा है, ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। हम समझने के लिए, फिनोमिना समझने के लिए ऐसी लाइंस डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। ये क्षेत्र को भी बताता है कि चुंबक कितनी ओर से आपको आकर्षित कर देगी। जो वस्तु, लोह वस्तु, चुंबकीय वस्तु आपके चुंबक के पास में होगी, वह क्या होगा? जल्दी आकर्षित होगी, खिंचाएगी चुंबक की ओर। तो जिस जहां पर लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी। अब यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं। क्या क्या है? एक होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA। और दूसरा होता है चुंबकीय अक्ष, जिसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अगली टर्म होती है चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखाएं आप डायग्राम में देख चुके हैं। चुंबकीय अक्ष क्या होता है? ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। और उदासीन चुंबकीय अक्ष क्या होता है? जो सेंटर वाला भाग होता है, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। मतलब जो आपके चुंबकीय अक्ष होता है, उसके बीचों बीच का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? MNA होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है? MNA होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसके बाद अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं? जैसे यहाँ पर सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती हैं, तथा दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। कैसे भैया? जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेपरेटली, ये वाली जो रेखा है ये एक दूसरे को काट रही है क्या? एक के बाद एक चल रही है ना, आपस में ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसे निकल के नहीं जाएंगे कहीं से। क्या करेंगे? सेपरेट चलेंगे, एक के बाद एक चलेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि इनके बीच क्या होता है? ये एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि इनके जो आपस में दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल विद्यमान होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स हम किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है क्या होता है? फाई होता है। हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, है ना? हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स की का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मात्रक आपका होता है, मात्रक जो होता है आपका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। WB से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। W याद रहे, यहाँ पर W स्मॉल में लिखा था और BB स्मॉल में लिखा था। नहीं तो आप लिख दो W कैपिटल और B स्मॉल, या W कैपिटल लिख दो और BB कैपिटल लिख दो, तो ये गलत होगा, है ना? अब ये चीजें ध्यान में रखेंगे, दोनों क्या होगा? स्मॉल में लिखाएंगे।
है ना। चलिए, इसके बाद अगला क्या मात्रक होगा, एक तो वेबर होगा हमारा, दूसरा मात्रक होगा मैक्सवेल, है ना। अब हम कहें कि कितने में कितना क्या होता है, एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है, तो यहां पर आपको दिख रहा है एक वेबर में होता है 10⁸ मैक्सवेल। एक वेबर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है ना। इसके बाद अगली टर्म आती है हमारी, देखिए अगली टर्म जो आती है आपके पास, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उसे समझते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। इसका प्रतीक जो होता है कैपिटल बी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, क्या है, फ्लक्स डेंसिटी का B इज इक्वल टू φ/a, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं जितना होंगी वो कितने क्षेत्र में, एक इकाई क्षेत्रफल में। जैसे ये कोई 1 मीटर का हमारा 1 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग है, इसके अंदर जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स डेंसिटी, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सर पर कितने बाल हैं, अगर आपके सरों पर बाल की जो मात्रा है वो अधिक है, मतलब आपके बाल घने हैं सिर के, तो आपका जो बालों का घनत्व क्या है, वह ज़्यादा है। और अगर आपके बाल, सिर पर बाल कम हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो घनत्व है, बालों का घनत्व है, वो क्या है, कम है ना। इसी तरह से जहां पर आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की अधिकता होगी, संख्या की अधिकता होगी, उसे हम कहेंगे, वहां पर क्या होगा, कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अधिकता है। अब इसका मात्रक क्या होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी इसका एक मात्रक होता है। आप मात्रक जरूर याद रखेंगे क्योंकि मात्रक में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। आप मात्रक साथ में याद करते चलेंगे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला भी होता है एक मात्रक। दूसरा मात्रक होता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर गॉस भी एक क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है, गॉस भी एक मात्रक होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं, तो अगली टर्म क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर की वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। मतलब आपको ऐसा लगे कि आप उसकी ओर आकर्षित कर रहे हो, कोई पदार्थ रखा है आपने, जैसे ये कोई चुंबक है, एन और एस पोल डिजाइन कर दो, और ये कोई चुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ है। अब ये दोनों कितनी दूरी पर, जैसे यहाँ पर रखा है, मान लो हमने यहाँ पर रखा है, तो कितनी दूरी पर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सकेगा, अनुभव होगा आपको कि कहाँ पर खिंचा रहा है ये हमारा पदार्थ, इसकी ओर, चुंबक की ओर खिंचा रहा है, वह क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे यहाँ पर आपको चुंबकीय बल अनुभव नहीं हो रहा, मतलब चुंबक नहीं, आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है वह खिंचा नहीं रहा, तो क्या होगा, यहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। जितना पास में आप जाएंगे चुंबक के, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। चलिए, अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगली टर्म क्या है हमारे पास, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, जिसे हम कहते हैं MMF। क्या कहते हैं, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे हम विद्युत परिपथ में कहते हैं EMF, विद्युत चुंबक जो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, EMF को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी तरह से चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, MMF, जिसे हम कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि जो आपका होता है मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होता है को स्थापित करने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर MMF इज इक्वल टू N इंटू आई। एन क्या है, यहाँ पर आप एक क्वाइल बनाते हैं इस तरह से, है ना। अब इसमें आप करंट का प्रवाह करा रहे हैं, किसका करंट, आई करंट का प्रवाह करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, आई करंट का प्रवाह करा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बनेगा। तो एन यहाँ पर क्या है, इसमें आपने कितने टर्न दी है, कितने लपेटे दी हैं, उसको परिभाषित करता है एन यहाँ पर, और आई होता है आपका
करंट जो उसमें से प्रवाहित होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला एम एफ निकालने के लिए क्या बनकर आता है, एन इंटू आई, है ना। या फिर हम इसे लिखते हैं एफ एम इज इक्वल टू एन इंटू आई। एन यहाँ पर टर्न्स की संख्या को प्रदर्शित करता है और आई यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है, आपको धारा को, जो कि एम्पियर में होती है। हम बात करें एमएमएफ का मात्रक जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक जो होता है एम्पियर टर्न होता है, जिसे एटी से प्रदर्शित करते हैं। या फिर एक और मात्रक होता है इसका गिलबर्ट, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, गिलबर्ट। एक एम्पियर टर्न में यहाँ पर कितने गिलबर्ट होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल होता है, 10⁻8 मैक्सवेल होता है। उसी तरह से यहाँ पर एक एम्पियर टर्न में कितने गिलबर्ट होंगे, तो एक एम्पियर टर्न में आपके गिलबर्ट होते हैं 1.29 गिलबर्ट के बराबर ये होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगला जो टर्म आता है हमारे पास, वह आता है रिलक्टेंस, जिसे कहते हैं प्रतिष्ठम। जैसे वैद्युतिक परिपथ में आप प्रतिरोध पढ़ते हो, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिष्ठम्भ होता है चुंबकीय सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स को रोकने वाला या फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। इसे हम आरएम से प्रदर्शित करते हैं या फिर एस से प्रदर्शित करेंगे, जो हमारे चुंबकीय परिपथ होंगे उसमें। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, क्या मात्रक होंगे इसके, तो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। क्या है फॉर्मूला, आर एम इज इक्वल टू एफ एम अपॉन फाई। फाई क्या है, यहाँ पर फ्लक्स है, एफ एम क्या है, हमारा जो एम एम एफ है, क्या है, एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ना। या फिर हम कह सकते हैं आर एम इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू इंटू ए। ठीक है, तो एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ क्वाइल, आपने जो क्वाइल बनाई है यहाँ पर, ठीक है, आपने जो क्वाइल बनाई है यहाँ पर उसकी लंबाई कितनी है ना। दूसरा म्यू क्या है, म्यू हम इसे परमिएबिलिटी कहते हैं, है ना। और ए क्या है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी जो क्वाइल है उसका एरिया कितना है ना। अब यहाँ पर मात्रक की बात करें हम, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिष्ठम्भ का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, है ना, 80/WB, है ना। इसके बाद अगली टर्म की ओर बढ़ते हम, तो अगला टर्म क्या है हमारे पास, परमियंस। क्या है, परमियंस अगला टर्म है। तो वह पदार्थ या पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे हम कहते हैं परमियंस। जैसे विद्युतिक परिपथ में चालकता होता है, इसी तरह से चुंबकीय परिपथों में क्या होता है, परमियंस होता है। यह क्या होता है, रिलेक्टेंस का विलोम होता है, और चालकता किसके विलोम होती है, प्रतिरोध के विलोम होती है। हम बात करें इसका प्रतीक क्या होता है, तो रो इसका प्रतीक होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या कहेंगे हम, रो इज इक्वल टू आर एम, है ना, रो इज इक्वल टू आर एम। आर एम हमने किसे कहा है, तो आर एम हमने कहा रिलक्टेंस को। किसे कहा है आर एम हमने, आर एम यहां पर हमने कहा रिलक्टेंस को, है ना। चलिए, या फिर हम रो इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, फाई अपॉन एफ एम। फाई अपॉन एफ एम क्यों कहा हमने, क्योंकि देखिए एफ एम क्या है यहाँ पर, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फाई क्या है, चुंबकीय बल रेखा है ना। यहाँ पर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या निकल के आएगा हमारे लिए, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, या फिर हम कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं, हेनरी, जिसे कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। अगली टर्म जो आती है आपकी चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता जिसे हम कहते हैं। चुंबकशीलता किसी भी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये चुंबकीय गुण को दर्शाता है। यदि पदार्थ में अच्छा परमिएबिलिटी हो, है ना, जो पदार्थ है उसमें उच्च परमिएबिलिटी हो, अच्छी परमिएबिलिटी हो, तो वह एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ माना जाता है। इससे पहले हमने चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसमें परमिएबिलिटी के बारे में बोला था हमने। जो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनमें हमने परमिएबिलिटी की बात की थी।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी परमिएबिलिटी कितनी होती है? तो 1 से 1000 के बीच में होती है, ये हमने पढ़ा था। इसी तरह से आप बताएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता कितनी होती है और डायमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताएंगे। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले वह डला हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए, परमिएबिलिटी जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बटे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जिसे हम हेनरी कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर, या फिर एक और मात्रक क्या हो सकता है, टेस्ला अपॉन एम्पियर टर्न, है ना। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर भी चुंबकशीलता का मात्रक यहां पर होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे क्या है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।